नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी की लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC की है। बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। आपको मालूम होगा कि 100 दिन की योजना चल रही है। इस 100 दिन में क्या होने वाला है? सबसे अहम सवाल है, नई भर्ती विज्ञापन को लेकर बड़ी खबर है। जिस तरह से बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है और एक रणनीति बनाई जा रही है जिससे यह प्रतियोगी छात्रों को लगे UPSSC या अन्य आयोग या बोर्ड लगातार भर्तियां निकाल रही हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको बता दें कि UPSSC को कई भर्तियों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का अधियाचन प्राप्त हुआ है। UDA, LDA, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि। आप सभी को मालूम है, क्या इन सभी भर्तियों का विज्ञापन इस वर्ष जारी होगा या नहीं? 2022 में जारी होगा या नहीं? बाल विकास पुष्टाहार, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, AGTA, इन सभी का विज्ञापन बताया जा रहा है कि PET 2021 के अंतर्गत निकलेगा। देखिए, हमें जो जानकारी मिली है और हमने आपसे बताया था कि एक भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। आज नहीं, कई बार बता चुका हूँ। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको फिर बता दूँ। एक बड़ी भर्ती होगी, बाकी सभी छोटी भर्तियां होंगी। यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन अगर आ जाता है तो बड़ी भर्ती होगी, बाकी 250 पद, 300 पद, 500 पद की भर्तियां होंगी। दो भर्तियों में जमकर पद हैं, बाल विकास पुष्टाहार और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। बाकी सब कम पोस्ट वाले हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या PET 2021 के अंतर्गत आएगा? तो उम्मीद है कि PET 2021 के अंतर्गत एक बड़ी भर्ती, बाकी छोटी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए। PET 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के लास्ट या जून से कराने की तैयारी चल रही, यानी कि मई के लास्ट या जून से। परीक्षा कब होगी? सितंबर माह में कराने की योजना है। अगस्त के अंतिम या सितंबर मान कर चलिए। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट के लिए 45 दिन का वक्त लगेगा। यानी कि अब की बार जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वह नवंबर माह का मिलेगा। यानी कि नवंबर उसमें वैलिडिटी होगी, और नवंबर से लेकर नवंबर माह तक, एक साल की वैलिडिटी नवंबर माह से लेकर नवंबर माह तक, उसमें डेट मेंशन होगा। तो पिछली बार जो वैलिडिटी थी वह अक्टूबर की थी, अब की बार नवंबर की होने की संभावनाएं दिख रही हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कितना जा सकता है, परसेंटाइल कितना जा सकता है? तो देखिए, मुझे जो जानकारी है मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आप लोगों ने आवेदन किया, मुख्य परीक्षा की तैयारी चल रही है। मुख्य परीक्षा जो है जून से अगस्त के मिड में कराने की तैयारी चल रही है। जून से अगस्त के मिड में, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। जनरल कैटेगरी अगर 60 से 65 में है तो तैयारी करिए। ये तो सेवर हैं कि इनका होना है। 60 से 65 नंबर वाले जितने भी हैं वे सब जमकर तैयारी करें, हो जाएगा। नीचे भी आ सकता है, लेकिन इतने वालों का होने की संभावनाएं प्रबल हैं। नीचे भी आ सकता है, इन सब का होना तय है क्योंकि पदों की संख्या अधिक है। OBC वाले 3-4 नंबर घटा लें, SC वाले 7 नंबर घटा लें, 6-7 नंबर घटा लें। इसी प्रकार से ST वाले जो है अगर 40-45 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो उनका भी सुनिश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। नहीं भैया, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। ANM का आप लोग उदाहरण देते हैं, या ANM में जो है पदों की संख्या जितनी थी उसके तिगुना भी अभ्यर्थी नहीं थे, इसलिए सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया कि 0 नंबर से ऊपर जो पाए हुए हैं सभी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
कि लेखपाल भर्ती परीक्षा और एएनएम भर्ती परीक्षा में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेखपाल भर्ती में 13.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो 13.5 लाख को मुख्य परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा, बैठाया जाएगा 16.5 से 18 गुना। मेरी जानकारी के अनुसार मैं तो कहता हूँ यार 50% को बुला लिया जाए, 60% सभी को बुला लिया जाए, सभी को अवसर मिले। लेकिन कुछ लोग कहेंगे जब सभी को अवसर दिया जाए तो पेट का मतलब क्या है? तो पेट का मतलब सिद्ध करने के लिए आयोग जो है 16.5 गुना से लेकर 18 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाएगा, यानी कि 15+C रहेंगे। तो कितना जनरल जाएगा? 60-65 कट ऑफ। ये परसेंटाइल नहीं है, नंबर है, नंबर देख लेना। एक बहुत ही पॉपुलर भर्ती है ग्राम विकास अधिकारी, जिसका अध्याचन यूपी SSC को प्राप्त हुआ है 2021 में। कितने पदों पर? 1700 से अधिक पदों पर। और एक वैकेंसी जो 2018 में आई थी वह ग्राम पंचायत अधिकारी थी, समाज कल्याण की थी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक की थी। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2 होते हैं, फिर मैं आपको बता दूं एक ग्राम सेवक होते हैं जो कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी होते हैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो जो वैकेंसी 2018 में आई थी वह ग्राम पंचायत अधिकारी की आई थी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर समाज कल्याण की आई थी और पर्यवेक्षक की आई थी। 2016 के बाद अभी तक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक की भर्ती नहीं आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2016 में जो भर्ती आई थी सबसे बम्पर भर्ती थी, 3133 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। AGTA में कुछ भी हो पद, इसका मतलब है, इससे मतलब नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर AGTA का विज्ञापन जारी होता है तो जितना लोग कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल, इतना नहीं जाएगा। हाँ, जो लड़का 50% से ऊपर क्वेश्चन हल करके आया होगा जनरल कैटेगरी का, उसको AGTA की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है अगर पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हुई। वैसे 1700-1800 पे हुआ तो भैया 60 से नीचे वाले तो उम्मीद ना करें, 60 से ऊपर वाले ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। बातों को समझ रहे होंगे, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों के इंतज़ार में हैं, तो जो नियम बनाए गए हैं कि छोटी से छोटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, कम से कम पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और साल में कम से कम 4 से 5 वैकेंसी आएगी यूपी SSC के माध्यम से, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। पदों की संख्या देखिए, PET के बाद दो भर्तियां बड़ी दी जाएंगी, यानी कि पदों की संख्या 1000 से ऊपर रहेगी। उसके बाद 3-4 वैकेंसियाँ 450, 250, 500 के इर्द गिर्द घूमेंगी। एक वैकेंसी जो है 1500 से ऊपर की दी जाएगी। तो इस तरह से एक नियम बनाया गया है और इसी तरह से भर्तियां आएंगी और इसी तरह से आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। तो जितने भी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी करो, आपके पास अवसर आने वाला है और वैकेंसी आने वाली है। लेकिन एक वैकेंसी तो आएगी, यह निश्चित है। कौन सी आएगी यह कंफर्म नहीं है। जितनी वैकेंसियों का अध्याचन प्राप्त हुआ मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।